और तीसरा मुख है गाय। गौ माता का भोजन हमें रोज सुबह शाम के भोजन में से हमें एक रोटी अवश्य गौ माता के नाम की निकाल के रख देना चाहिए। यदि गाय घर में नहीं है फिर भूख ले जाओ तो खिला देना, नाम मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों टाइम के भोजन में जो गौ ग्रास नहीं निकालते, अंगी का ग्रास नहीं निकालते और सीधा भोजन रोटी बना करके खाने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति याद रखना मेरी माता बहनों, ऐसे व्यक्ति बड़ा ही कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं, बीमारियां भोगते हैं। ऐसे लोगों के घर में अनेक दोष प्रकट हो जाते हैं। याद रखो, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं मेरी माता बहनों भाई कि आप अपने घर के भोजन में से गौ को एक पेट छोटी सी रोटी बनाए, उस रोटी में घी और शक्कर रख के आप गैस में जला दें, उसको अक्की को दे दें, ठीक है ना। वो तो को निकल गया और दूसरी रोटी बना करके आप गाय को दे दें, तो गाय के द्वारा 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो। अच्छा, इस तीन मुखों में सबसे ज्यादा आनंद कौन से मुख से आता है भगवान को बता रहे हैं। तीनों मुखों में से अर्जुन ने पूछा प्रभु आप तीन मुख से तो खाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा आनंद आपको कौन से मुख से खाने में आता है। अब विकल्प स्वाहा नहीं आता, स्वाहा स्वाहा ब्राह्मण के मुख से खाने वाला, क्योंकि ब्राह्मण स्वाद लेने खाता था। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो खाने नहीं है, मैं तो आपके यहाँ आया हूँ साथियों के लिए चला जाऊंगा। लेकिन आपके जो लोकल में ब्राह्मण रह रहे हैं, इससे मतलब नहीं है कि कोई वेदाचार्य हो, कोई भी ब्राह्मण को आप खुला वो जितना आप प्रसन्नता से खाएगा उतने ही प्रसन्न शुरू होते हैं। जब तो लोग ब्राह्मण भोज करा, ऐसे लोगों को आप 50 को खिलाना और एक ब्राह्मण को खिलाना बराबर फर्क पड़ेगा। जो पावर है ब्राह्मण भगवान के लिए प्रिय है। राम जी ने ब्राह्मण की सेवा की, कृष्ण ने ब्राह्मणों की सेवा की, चरण धो के पिए। तो इसीलिए मेरी माताओं बहनों ये तीन मुख है। अब आपको जो अच्छा लगे उससे, लेकिन यज्ञ जरूर करना आप घर में। अग्नि यज्ञ कहते हैं, अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च। आगे न दीजिए, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ तथैव च। तीनों यज्ञ हमें जीवन में करना चाहिए। और एक यज्ञ होता है जप यज्ञ, जप यज्ञ, यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि। भगवान कहते हैं हे पार्थ मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं, यज्ञों में जप यज्ञ, जप रोज करो, भगवान का जाप रोज करो। अग्नि का यज्ञ रोज करो, 5-7 आहुति है। यदि आप बहुत ज्यादा पैसा से परेशान है, बहुत ज्यादा आपके घर पर कर्ज पे कर्ज बढ़ता चला रहा है, लोन पे लोन आपको लेना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप गौ के गोबर से बने गोबर के कंडे को अंगार करके अग्नि बना दो, कंडे उस पे आप हवन करें तो विश्वास मानना 6 महीना के अंदर में आपके घर का हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन गाय के गोबर के टुकड़े होने चाहिए, गंदे होने चाहिए। हमने किसी जर्सी गाय के नहीं, भैंस के नहीं, देसी गाय के गोबर से बने कंडी में यदि आप पूर्णिमा प्रत्येक पूर्णिमा के दिन उसके गोबर का कंडा करें, कपूर लगा कर उसको अंगार बना लें और उसमें आप घी और गुड़ से 11 आहुति ओम लक्ष्मी नारायण स्वाहा कहकर के छोड़ करके और जल भगवान के आसन के नीचे लग छोड़ कर नेत्रों पर लगा के जहाँ आप रह रहे हैं उस
उसको उठा करके सारे घर में वही धूप दे देना, आपके घर का मंगल होगा, आपका घर धन संपदा से परिपूर्ण हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा शास्त्र कहते हैं। हर मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, देव यज्ञ भी करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ ब्राह्मण को भोजन कराना, ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ देवताओं की पूजन, ये भागवत कथा कराना, यज्ञ कराना, ये देव यज्ञ है। और हमें अग्नौ होते यज्ञम यज्ञम तौचते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानम सविदानामेव च। कहीं यज्ञ हो रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आप कहीं यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में हमें सविधा दान करना चाहिए। सविधा समझ रहे, हवन की सविधा, हाँ लेकर के दान करना चाहिए, घी दान करना चाहिए, अभी दान करना चाहिए, तिल जौ चावल इत्यादि स्वाहा, या तो करो या कराओ ब्राह्मण से। अवश्य देव हमें अपने अपने घर में भी करना चाहिए। माताओं आप लोग तो घर में रहती हो, तो आप लोग घी और शक्कर मिला करके आहुतियां दें, क्योंकि जो दिन माताएं सोना वर्जित होता है, तो घी और शक्कर का जो दिन नहीं छोड़ती माताएं, ये आप आजकल स्वाहा करने बिठा देते माताओं को, ये गलत है। ज्योतिष छोड़ने का विधान स्त्रियों का नहीं है, ठीक है ना। इसलिए घी और शक्कर को मिला करके, या उसको सहज भी मिला सकते हो, तो वो त्रिमधुर हो जाएगा। तीन प्रकार की बीज चीज होते हैं। जो माता लक्ष्मी के लिए अति प्रिय है, वो सारे देवताओं को प्रिय है, लेकिन प्रेम से आहुति दे रहा। यदि किसी से आपका झगड़ा हो जाए तो पूजा करने में बैठ जाओ, प्रेम से बोलो, हाँ, क्योंकि आप यदि क्रोध की स्थिति में पूजा पाठ करेंगे ना, तो भगवान को कष्ट होता है। यदि आप किसी से भोजन करने से, एक घंटा पहले यदि आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो 2 घंटा भोजन मत करना, नहीं तो उस स्थिति में आपको भोजन कर लिए तो वो भोजन आपको इतना भी दिन तक क्रोध दिलाएगा। एक क्रोध में भोजन करते ना, इसलिए प्रेम से काम किया जाता है। प्रेम सहित दशरथ जी ने भी ये किया था ना। दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, वृद्धावस्था में 4 पुत्र हुए, लेकिन कैसे यज्ञ किया था? ऐसे नहीं किया चिड़चिड़ाते चिड़चिड़ाते, लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते। अरे प्रेम सहित पुण्याहुति दीनी, प्रेम सहित जब हम अंत में मरते हैं तो जलते हैं अग्नि में, तो वो अग्नि का जो ताप रहता है वो हमें कष्ट नहीं देता, क्योंकि हमने अग्नि को बहुत स्वाहा दिया है। तो अग्नि भी जब हम उस अग्नि में मिलने जाते हैं तो कहता है बेटा चिंता मत कर, बहुत स्वाहा किया है, तुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा।
आप एक बात और, हम सभी का ऋण चुका देते हैं, केवल वृक्षों का ऋण हम पे रह जाता। आज के युग में जितने लोग ज्यादा मर रहे हैं ना, उनकी दुर्गति क्यों हो रही है? इसलिए हो रही दुर्गति क्योंकि हम प्रत्येक मनुष्य पेड़ काटता, हर मनुष्य ने पेड़ काटा, हर मनुष्य ने लकड़ी जलाई, हर मनुष्य ने लकड़ी को जलाने का कार्य किया, लेकिन क्या किसी ने वृक्ष लगाए? प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मानव को अपने जीवन 100 वर्ष के जीवन में 10 वृक्ष अवश्य लगा के जाना चाहिए। 10 देव वृक्ष, देव वृक्ष 10 अपने जीवन में लगाओ। बच्चों जैसा पाल पोस के बड़ा करके जाओ, हरा भरा कर, तो आप लकड़ी के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और नहीं, यदि आपने ऐसा किया, 10 वृक्ष आपने नहीं लगाए, तो याद रखना लकड़ी का ऋण बकाया रह जाएगा। तो इसी के कारण आपको जन्म लेना पड़ेगा, वो वृक्ष योनि में जाना पड़ेगा। बार बार आपकी कटोगे, आपकी जरूरत वृक्ष बोलो एक बार जोर से बोलो। तो मेरी भैया, हर मनुष्य को लकड़ी का ऋण होना चाहिए। आपने यदि जीवन में एक वृक्ष लगा करके बड़ा कर दिया, तो याद रखना वो वृक्ष स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं शंकर है। जैसे आपने बरगद का वृक्ष लगा दिया, बड़े वृक्ष, तो वो उसमें जटाएं निकलती ना, वो स्वयं सिद्ध है। आप उससे जो मनोकामना बोल दोगे वही आपकी सिद्ध होगी। जो वृक्ष को आप लगाते, जीवित ब्रह्म है। इसलिए हर मनुष्य को वृक्ष लगाना चाहिए और स्वाभाविक भोज करना चाहिए। देवताओं की पूजन करना दिव्य है, ब्राह्मणों का भोजन करना दिव्य है, और जप यज्ञ भी रोज करना चाहिए। ये सारे यज्ञ भगवान शंकर ने कौन को बताए? श्री ब्रह्मा और विष्णु के लिए। वो दोनों ने बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा से किए। जितने यज्ञ बताए, जप यज्ञ भी किया, ब्रह्म यज्ञ भी किया, वेद यज्ञ भी किया, अग्नि यज्ञ भी किया। केवल मनुष्यों को छोड़ करके सारे लोग अपने अपने नियम का पालन कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है। देश काल परिस्थिति के परिस्थिति के अनुसार हमें यज्ञ कर लेना चाहिए। जहाँ हम हैं, जैसी स्थिति में है, जहाँ जैसा यज्ञ हो जाए वो कर लो। कभी कभी आप यात्रा में रहते हो, अब बस तो आप कहाँ से करोगे, तो वहाँ जब यज्ञ कर लो, है ना? एक पर्वत आपको बहुत अच्छा है, जिसमें ना हवन कुंड की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार के मंडप की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। एक यज्ञ होता है जो आपके अंदर चलता है। प्राण वायु का, अपान वायु में हवन, श्वास प्रश्वास का हवन, सांस प्रश्वास का हवन, तो यही यज्ञ है, यही क्रिया है। तो यही क्रिया आपको सुषुम्ना नाम की नाड़ी में वास कराएगी, जहाँ से परमात्मा की प्राप्ति है। इसमें केवल करना क्या है? आपको सीधे बैठ के आपकी श्वास का ध्यान करना है। आपकी श्वास कहाँ से आ रही है, वो कहाँ तक शरीर में अंदर जा रही है, ठीक है ना? केवल श्वास का ध्यान रखना ही यज्ञ है। ये चल रहा प्राणापान, प्राण आवागमन, इसी को ध्यान रखते हुए, इसी का दर्शन करते हुए हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है, यही क्रिया है, और इसी क्रिया के द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके अंदर है। सांसों का, सांस सांस में हरि भजो, उस सांस वृथा मत को, नारायण सांस का आवन हो। प्रत्येक सांस में भगवान का स्मरण करो, वो यही है।
हर सांस में हो, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी प्रत्येक सांस में आपका नाम हो, प्रत्येक सांस के साथ आपका नाम हो। हर सांस में हो सुमरण तेरा, यो बीत जाए प्यारे
देखो सेवा तीन प्रकार की होगी। सेवा पहले प्रेम से बोलो हर हर और जोर से हर हर। सेवा तीन प्रकार की होती है। तीनों प्रकार की सेवा प्रभु भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। पहली सेवा होती है धन की। यदि भगवान ने आपको धन दिया है तो धन से सेवा करो, ठीक है ना? और यदि धन नहीं दिया तो दूसरी सेवा होती है तन की, तन से सेवा करो, ठीक है ना? और तीसरी सेवा होती है मन की। धन और तन कोई ठीक नहीं है तो कम से कम मन से सेवा कर लो। बोलो और संगीत के तीन अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। या तो आप गाओ, जैसे मान लो हम कीर्तन गा रहे हैं तो आप संगे गाओ, या फिर आप कुछ बजाओ, श्री ताली बजाओ, और यह है तीसरा नृत्य, गायन, वादन या नृत्य। इस समस्त प्रकार की सेवाएं परमात्मा स्वीकार करता है, लेकिन मनुष्य उन सेवाओं को स्वीकार करे तब। आज आपने यज्ञ का विधान जाना, जीवन में हमें यज्ञ जरूर करना चाहिए। और यज्ञ समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्मा हे विष्णु, मनुष्य को संसार जितने भी कामनाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए ही यज्ञ विधान है। यज्ञ के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ के द्वारा आप भोग प्राप्त कर सकते हैं, और यज्ञ के द्वारा आप समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यज्ञ में ही भगवान शंकर कहते हैं, हे विष्णु, यज्ञ मेरा ही रूप है और यज्ञ में ही हूँ। कहते हैं ना, यज्ञ नारायण भगवान की, तो यज्ञ स्वयं भगवान का स्वरूप है। इसलिए हमारे घर में, परिवार में
हमारे द्वारा यह भोजन। अब आई है पूजन की बात। भगवान शंकर के पूजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फल इसका क्या होता है, इसके बारे में वर्णन किया। ऋषियों ने पूछा, ऋषि बोले पाठवम प्रतिमा पूजा विधानम रोहि सत्तमम येन पूजा विधानेनो सर्वाभीष्टमवाप्यते। कहते हैं ये इस प्रकार से बताया कि भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने का विधान क्या है। तो भगवान शंकर की पूजन कब करना चाहिए, कब श्रेष्ठ होती है, कब सुंदर होती है, कब इसका अधिक फल मिलता है। तो जैसे बताया है प्रत्येक प्रदोष के दिन यदि आप भगवान शंकर की पूजन करते हो तो वो पूजा फलदायी होगी, शुभदायी होगी, सफल होगी। प्रदोष के दिन हमें शिव अभिषेक करना चाहिए और त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। तो वह पूजा बड़ी सर्वश्रेष्ठ है। और नित्य दिन यदि आप पूजन करते हैं शिवलिंग की तो संध्या काल में प्रदोष काल में, और वैसे तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन विशेष यदि आपको फल प्राप्त करना है तो उसके लिए विशेष समय दिया है। प्रदोष काल सबसे अच्छा समय है। प्रदोष काल में शिव आराधना हमें फलदायी होती है और भगवान शंकर की साधना करना चाहिए। और बताया है यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप 1000 शिवलिंग बना करके उनकी पूजन करो। स्वयं 1000 शिवलिंगों का निर्माण करो और स्वयं 1000 शिवलिंगों का निर्माण करके अपने द्वारा उसकी पूजन करो, अभिषेक करो। तो आप महान ज्ञानी हो सकते हैं, आप दिव्य ज्ञानी हो सकते हैं, आप एक सदज्ञानी हो सकते हैं। 1000 शिवलिंग छोटे छोटे बनाते हैं ना रुद्र जी, आप ये गिन करके 500 शिवलिंग की पूजा करने वाला भगवान शंकर कहते हैं 500 शिवलिंग की पूजन करने वाला व्यक्ति और इस निश्चित है कि शरीर को त्यागने के बाद मेरे लोक में आता है और मेरे धाम में आता है, ऐसा वर्णन किया है। तो 500 शिवलिंग की 551 शिवलिंग बनाकर भी आप अपने घर में पूजन कर सकते हैं और नर्मदा जी में पूजन कर सकते हैं, गंगा तट पर पूजन कहीं भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा शिवलिंग बनाओगे, जैसे लोग 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, सबका बहुत ज्यादा फल है। और मनुष्य को बताया है कि सहस्त्र पूजायाम सत्यम सत्यलोकम लभेत दुजा द्वादशांकुल मासा मायायाम दुगुणम च ततोधिकम। कहते हैं सहस्त्र शिवलिंगों की पूजन करने से मनुष्य को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। सत्यलोक में वो व्यक्ति जाता है। 12 अंगुल का शिवलिंग हो, उसके घेरा शिवलिंग लगा करके हमें पूजन करना है इस प्रकार से। और मनुष्य को बताया है समस्त प्रकार के भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करने से देखो क्या क्या होता है। अपमृत्युर हरम कालो मृत्युशापि विनाशनम। जो भगवान शंकर के शिवलिंग की नियम से पूजन करता है, नियम से अर्चन वंदन करता है, ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु नहीं मर सकता, अकाल मृत्यु का नाश कर देते। अपमृत्युर हरम कालम, काल भी उस मनुष्य को असमय में नहीं ले जा सकता जो नियम से शिवलिंग की पूजन करेगा। और सद्या कलत्र पुत्राति धनधान प्रदब्धुजा। शिवलिंग की पूजन जो करता है भक्ति भाव से, उसके घर में संतान की कमी नहीं होती, संतानहीनता नहीं आती। और यदि किसी के संतान नहीं है, वो शिवलिंग की नियम से पूजन करता है तो संतानहीन को संतान प्रदान हो जाती। और जिसके संतान है, कुमार्गी हो रही है, दुराचारी हो रही है, तो यदि कोई मनुष्य नियम से शिवलिंग की पूजन करता है तो दुराचारी संतान भी सदाचारी हो जाती है। धनहीन को धन देता है, बुद्धिहीन को बुद्धि प्रदान करता है शिवलिंग की पूजन। और कहा अन्नाद भोजम वस्त्राणि सर्वम उच्यते यथा। अन्न वस्त्र द्रव्य सोना चांदी सभी वस्तुएं शिवलिंग की पूजन करने से मनुष्य मात्र को प्राप्त होती है। अब सब आ गया ना इस श्लोक में। ततो मृदान प्रतिमा पूजा विश्व प्रदास भूमि। भगवान शिव पुराण कहता है
मृदा यानी मिट्टी का शिवलिंग बना करके जो मेरी पूजन करता है, मैं अन्न वस्त्र द्रव्य मोक्ष धर्म अर्थ काम सब उसको प्रदान कर देता हूँ। चाहे आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके आप नियम बना लो तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसके लिए हम दर बदर भटकते हैं, मारे मारे घूमते हैं माया के लिए, वही माया भगवान शंकर की कृपा से, उनकी अभिषेक करने से, उनकी पूजन करने से हमको प्राप्त हो जाती है। पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोऽत्र निश्चितम् नद्यातराण्ये कूपम बाजलांतर मृदा हरेत। पुरुष हो, देखो पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, पंखा बंद कर दो। श्री राधे। पुरुष हो नारी हो कोई भी हो, मिट्टी का शिवलिंग बना करके जो पूजन करेगा, पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोऽत्र निश्चितम्। भगवान शंकर ने कहा कि उन सबका उद्धार होता है, इसलिए मेरी माता बहन भाइयों, हम सबके लिए अपने अपने घर में, इस श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, अधिक मास का महीना चल रहा है, इसमें हर घर में मिट्टी का शिवलिंग निर्माण होना चाहिए। तो अभी तो 7 दिन यहाँ चलेगा, तो यहाँ आप लोग आए, सुबह 7 बजे आ जाए, 7 से 9 बजे तक आप शिवलिंग बनाए अपने हाथों से। और फिर हमारे आचार्य जी विधि पूर्वक संपूर्ण नियम के साथ पूर्ण जो शास्त्रों में विधि बताई है अभिषेक की, उस विधि के साथ में संपूर्ण अभिषेक कराते हैं। तो जिससे कि 9 से 11 बजे तक हमारा अभिषेक हो जाएगा, फिर 2 से 5 बजे तक कथा। अब आज विलंब से आप लोग आए, विलंब से अभिषेक हुआ, विलंब से कथा प्रारंभ हुई, है ना। तो इसीलिए देखो आप करोगे वो बात एक अलग है, जब एक ब्राह्मण और सीनियर ब्राह्मण बुद्धिजीवी ब्राह्मण कराता है, उसका फल कहीं अलग है। क्योंकि देव भाषा ब्राह्मण बोल सकता है, संस्कृत की भाषा भगवान समझते हैं, देवताओं की भाषा है संस्कृत, संस्कृत में देवता बात करते हैं। तो ब्राह्मण क्या संस्कृत की भाषा में जब बोलता है, यजुर्वेद में बोलता है, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए आप दिव्यता के अनुसार आकर के यहाँ अभिषेक करें, बहुत बड़ा बात बताया। अब आपको क्या चाहिए, सब तो आगे भगवान कहते हैं मैं तो मनुष्य को, देखो मनुष्य की 5 उपलब्धियां होती, कितनी उपलब्धि होती है, 5। वो आपको जहां भी मिल जाए उनको प्राप्त कर लेना, कहीं मिल जाए, कहीं मार्केट में मिल जाए। मानव जीवन की 5 उपलब्धि है, खेत में, कल्याण में, मकान में, दुकान में, जहाँ मेरे भाइयों बहनों आपको मिल जाए, ये 5 खरीद लेना, नहीं किसी मार्केट में नहीं मिलती। ये कहाँ मिलती है, केवल मेरे सिर की कथा में, केवल मेरे राम की कथा में, कृष्ण की कथा में। 5 उपलब्धि है मानव जीवन की। और कौन सी है, आइए चलते हैं ब्राह्मण की तरफ, ठीक है ना। सब लोग बोलना चाहिए, सभी को गवाना है। मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जाने जाने पाई, जब यही जाने
यश और गति यानी भोग, भूख यानी बकरा आदि और अनुमान बनाने और संपन्नता बाकी की यदि भूख वो लास्ट में भरा है जब से जाता है इसको मिलती है तो वहां दोषों में कहते हैं जो नहीं सर सत्य प्रभाव कितनी अच्छी बात बताई। ये मानो कि पांच आपको भगवान की कथा से प्राप्त हो जाए। इसलिए कथा ही वो शक्ति है इस कलिकाल में जो हमारी हर समस्या को मिटा सकती है। कथा से प्रेम जो जाना ही सत्संग प्रभाव और लोगों को भेद न मानत लोग और वेद में कहीं नहीं मिल सकती है पांच, केवल भगवान की कथा के। इसलिए आप हम लोग शिवलिंग का पूजन करने से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान महादेव कहते हैं हम सबको श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से, पवित्र श्रावण का महीना है, अधिक मास है, इसमें किया गया दान, इसमें किया गया पुण्य, इसमें किया गया जप, इसमें किया गया तप। अच्छा जब तक क्या होता भैया? जब आने भगवान के नाम का जाप, तब आने उपवास, तप में आना उपवास, अन्न का त्याग कर देना भगवान के लिए, ठीक है ना, सुखों का त्याग कर देना भगवान के लिए। जैसे अभी आप नीचे बैठे हो तो कष्ट पूरा हो गया ना, नहीं होती कथा तो नहीं क्यों होते। और शास्त्र कहता है कि कष्टम करोतु कल्याणम, संस्कृत में परिभाषा है जब तक आप शरीर से कष्ट प्राप्त नहीं करोगे तब तक कल्याण भी नहीं होगा। तो धन वही बनेगा जो आग में तपेगा, जो तप नहीं सकेगा आगे नहीं। जो पत्थर से हथौड़ा मार मार के शिल्पीकार मूर्ति बनाता है, जो पत्थर टूट जाता है वो बेकार में चला जाता है, वो जो पत्थर चोट सह जाता है वो मूर्ति बन के मंदिर में रख कर पूजा जाता है। तो बोलो, तो जो भगवान के लिए कष्ट उठाते हैं, भगवान के लिए शरीर से तप करते हैं, कष्ट उठाते हैं, दुनिया की ठोकर सहन करते हैं, वही प्यारे संसार में दीपक बन के रहते हैं और वही लोगों का सम्मान होता है। याद रखना, जीवन में सदा तप करो, जप करो और भगवान को अर्पण कर दो। आज जैसे मान लो आप ये कष्ट उठा रहे हैं, ये कष्ट आपका धन है, ये अमर हो जाएगा। अधिक मास है, अधिक मास में भगवान की कथा श्रवण करना इसका 1000 गुना अधिक फल है। अधिक मास से 1000 गुना अधिक फल। इसलिए आप सब लोग प्रणव का जाप करें, रोज करें। ओम, फिर यहाँ पर दोबारा से प्रणव अक्षर का बंध जाप बताया है। तो हमें जप और तप जितना रह सके भगवान के लिए अन्य का त्याग करें, जितना कर सके, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, तो ये तब की श्रेणी में जाता है। और इस प्रकार से
आगे बड़ी सुंदर कथा वर्णन करते हुए पाठ पूजन का महत्व आपने समझ लिया और अब बताते हैं देवासुर मुनियासुर गंधर्वो राक्षसा अन्ये दिवसवत्रो संपूर्ण सिद्धिगता पर संपूर्ण सिद्धियों सुख को देने वाले भगवान सिद्धि पूजन है। ऐसे सिद्धि पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। अष्टमूर्तियों के बारे में होता है। अब आइए बताते हैं जितने भी सुख होते हैं, जितने भी श्रेष्ठ साधन होते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, जितने भी पूजन पाठ होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है भगवान शिव जी की पार्थेश्वर लिंग की पूजन। क्या कह रहा है सुनो, यथा नदी सुसरवासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा पुराणपगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। जितने भी हीरा मोती चांदी लोहा तांबा पीतल जितने शिवलिंग होते हैं सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग है पार्थेश्वर। ठीक है ना, अपने द्वारा सृष्टि का बनाया गया। क्या कहना, देखो मैं श्लोक बोल रहा हूँ आप समझते जाना, मूल बात मैं आपको बताता रहूंगा। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महास्मृता। सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा बताओ तो वही नहीं, ओम केवल। क्या कह रहा है पुराण, यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही महास्मृता। प्रणव सबसे महान, क्योंकि जब तक आप ओम नहीं लगाओगे तो नमः शिवाय भी पूर्ण नहीं होगा। सभी मंत्रों में जिस प्रकार से ओमकार श्रेष्ठ है उसी प्रकार से तथैव पार्थिवं श्रेष्ठम माराध्यं पूज्यते वही। सबसे श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का शिवलिंग। ठीक है ना, अब आगे कहते हैं यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणा श्रेष्ठ उच्यते। समस्त वर्णों में जिस प्रकार से ब्राह्मण श्रेष्ठ है उसी प्रकार से समस्त प्रकार के शिवलिंगों में पार्थेश्वर शिवलिंग श्रेष्ठ है। यथा प्रीषु सर्वासु। अच्छा एक बताओ पुरी कितनी है हमारे भारत में, कितनी पुरी है बताओ आप लोग। कितनी टोटल 7 पुरी है। कितनी पुरी है? 7। कौन सी है? अयोध्या मथुरा गया। याद करने में तो बहुत मालूम चीज है। सुबह सुबह यदि एक बार भी आपने बोल दिया ना तो आपका मोक्ष निश्चित है। आपको सब कुछ दे देगा ये 7 पुरियों का स्मरण याद कर लेना। अयोध्या मथुरा गया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 पुरियों मेरी माता बहनों भाइयों 7 पुरी है। 7 पुरियों में श्रेष्ठ कौन सी पुरी है? अब आप बताइए, मैं नाम तो समझ के बता दूं। काशी, काशी का काशी क्या कहा है देखो, यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठ मनुष्य। काशी सबसे श्रेष्ठ। काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार, जहाँ स्वयं बाबा विश्वनाथ विराजे हैं। विष्णु के नाथ विश्वनाथ। और ऐसी काशी नगरी आप एक बार जरूर जाइए। मां गंगा के पावन तट पर विद्यमान है, जहाँ एक रात भी जो व्यक्ति वास कर लेता है वो बहुत ही बड़ा पुण्यात्मा होता है। ऐसी काशी नगरी हमारे भारत में 4 भूमि सर्वश्रेष्ठ है।
जो पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी का अंग नहीं है, ये पृथ्वी बड़ी विशेष पृथ्वी का भाग है। चार जगह चार कौन कौन सी है वो चार भूमि है भारत में श्रेष्ठ ज्ञान की भूमि है काशी। यदि आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो कुछ दिन काशी में वास कर लेना, अपने आप आपका ज्ञान प्रकट। वैराग्य भी आपको प्राप्त करना है तो वैराग्य की सबसे श्रेष्ठ भूमि है अयोध्या। काशी की उत्पत्ति कैलाश से हुई है। कैलाश की भूमि का भाग है काशी। कैलाश से आई है 84 कोस काशी। 84 कोस से अयोध्या की भूमि सीधे साकेत धाम से आई है, भगवान राम जी के यहाँ से। ये भूमि वैकुंठ का भूभाग अयोध्या 84 कोस। और इसके बाद भक्ति की श्रेष्ठ भूमि कौन सी है? वृंदावन। भक्ति यदि जीवन में प्राप्त करना चाहे तो प्यारे तो एक बार घर चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते
प्यारे भाइयों माताओं, भक्ति यदि जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति के लिए श्रेष्ठ भूमि है वृंदावन। तो मेरी माताओं, कुछ दिन जाकर वृंदावन में रहो, बिहारी जी की परिक्रमा करो वृंदावन की, गिरिराज जी की, तो आपके अंदर अपने आप बनी बनाई भक्ति मिल जाएगी आपको। यहाँ भक्ति का प्याला पिलाया जाता है, उस भूमि का नाम है वृंदावन, जो गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम से प्रकट हुई है। वृंदावन की जो भूमि है, और श्रेष्ठ भूमि सत्संग की, सत्संग की श्रेष्ठ भूमि कौन सी है? वो है नैमिषारण्य, जो ब्रह्मलोक से आया वो भूभाग, वो भूभाग सीधा ब्रह्मलोक से भारत की धरा नैमिषारण्य में आ गया। निमि कहते हैं नील को, अरण्य कहते हैं जंगल को। यहाँ एक ही निमिष का महत्व हो, उसका नाम है नैमिषारण्य। अगली साल, अगले वर्ष आने वाले वर्ष में यही समय में नैमिषारण्य में हमारी कथा होगी। हाँ, प्रति वर्ष हम एक धाम, 4 धामों में से एक धाम में कथा करते हैं। तो इस वर्ष हमारी 10 अगस्त से 16 अगस्त तक द्वारकापुरी में कथा है। द्वारका धाम 4 धामों में द्वापर का जो धाम है द्वारका धाम, जहाँ द्वारकाधीश भगवान स्वयं सब गरीबों की गरीबी मिटाने के लिए बैठे हुए। तो बोलो सुदामा जैसा व्यक्ति द्वारकाधीश के दरबार में गया, एक बार गया तो 7 पीढ़ी तक के लिए उसकी संपदा दे दी कि 7 पीढ़ी तू बैठा बैठा रहा। ऐसी भूमि है द्वारका, जहाँ 10 से 16 अगस्त कथा है। आप लोग भी आना। और अगली साल नैमिषारण्य में कथा होगी, जहाँ पे सारे पुराण उसी भूमि पे सबसे पहले सूत जी ने वर्णन किए हैं। 88,000 महात्माओं ने सारे पुराणों का स्मरण किया है। चक्र तीर्थ से कहते हैं, इस तीर्थ में जाने से 84 लाख योनियों का चक्र मनुष्य को नहीं भोगना पड़ता, वो यात्रा नहीं करना पड़ती 84 लाख योनियों की, जो एक बार नैमिषारण्य में चला जाए। इसलिए भैया अब बताया है, अच्छा एक बार बताओ, काशी तो आपको समझ में आ गया। यथा व्रतेषु सर्वेषु, सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कौन सा है? एकादशी भी श्रेष्ठ है, और शंकर भगवान के जितने व्रत हैं उन व्रतों में शिवरात्रि व्रत तो सब श्रेष्ठ है, लेकिन शिवपुराण क्या कह रहा है? यथावतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम। शिवरात्रि व्रत जिस प्रकार से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से समस्त शिवलिंगों में पार्थेश्वर शिवलिंग श्रेष्ठ है।
तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठम् उच्यते। पार्थेषु शिवलिंग श्रेष्ठ। यथा देवेषु सर्वासु, सभी देवियों में श्रेष्ठ देवी पराशक्ति परंपरा जगदम्बा श्रेष्ठ है। प्रकृतिं पार्थुलिंगं यो नैव पूजयेत् तथावति सा पूजा स्नादिकं तथा। हम सबको एक बात और मैं बताऊं, कहीं आप कहेंगे आप रोज शिवलिंग की पूजन करते हैं, आप नहीं कर पा रहे, शिवलिंग नहीं है, मिट्टी है, फिर क्या करोगे? तो पता है बहुत अच्छा प्रमाण यहाँ शिवलिंगों का दिया है कि आप अपने हाथ में ही शिवलिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ऐसे करें या ऐसे करें, ठीक है? ऐसे भी बना सकते हैं। अब एक बात आपको ये शिवलिंग बन गया, ठीक है ना, ये बन गया है ना, और ये आपने ऐसे ही बना सकते हैं। आप ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे मान लो ये वाली उंगली को आप ऐसे कर लेना, ये इसी में नमः शिवाय कह के स्थापना कर लेना, सारी पूजन कर लेना, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते और शिव अभिषेक कर देना, वही फल मिलेगा। पुराण कहता है बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे संत ऐसे ही अपने शरीर में शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। वो भी भगवान शंकर कहते हैं, वो भी मुझे बहुत प्रिय है, जो अपने शरीर में कभी न कहीं नदी में नहा रहे हो तो ऐसे बना लो, बढ़िया वो बना करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुते शिवाय, और वहीं के वहीं पूजन करके आरती रात को वहीं के वहीं कर्म विसर्जन कर दो। गोविंदाय नमो। समझ गए मेरे प्यारे भाई बहन? तो कहा यद्यत्वा पार्थिवं लिंगं पूजयेत्युपवेदितं यह एक धनवाद तो मानते। जैसे आपकी भावना हो उस प्रकार से आप भगवान को कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हुआ और भाव ही मैं सार है, भाव से मुझको भजे तो भव सवेरा। भाव में कुछ भी वो दे दे। बहुत सारे लोग भाव नहीं है करके चढ़ा जाते, बगैर भाव के चढ़ा रहे हैं। भाव में कुछ भी वो दे दे, मैं कभी लेता नहीं, वो भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। भाव में सुनी पुकारे, भाव में सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, वो तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही मैं सार, भाव से मुझको भजे तो भव सवेरा। गोस्वामी जी कहते हैं हाँ भावे भावे, भाव से कुभाव से, इच्छा से अनिच्छा से, आलस से प्रमाद से, डरे डरे पड़े पड़े, खेत में कल्याण में मकान में दुकान में, प्लेन में ट्रेन में गाड़ी में बंगले में, कहीं भी भगवान कहते हैं भावो भावो अनत्याला साहू भावो
से अधिक शासन आप जपो। बस कितनी बड़ी छूट दे दी बताओ। बहुत सारे लोग आलस आता, अरे पढ़े पढ़े लोगों ना आलस आ रहा है जाओ तुम जमन करते तो हमारे कहते करो लेके अमृत को जान के पियोगे तब भी अमर हो गए, अनजाने पियोगे तब भी अमर, और विष को जान कर पियोगे तब भी मरोगे, अनजाने पियोगे तब भी। अच्छा एक बात बताओ, जगत में अमृत क्या है? भगवान का नाम और 5 अमृत और गाय, देसी गाय का दूध अमृत, देसी गाय का घी अमृत, देसी गाय का दही अमृत, है ना, शहद अमृत है ना, पंचामृत होता पंचनद्या सरस्वती मपियते नमोनमः सरस्वती तुमंजदासो 5 अमृत प्रत्यक्ष है। अच्छा सबसे 5 अमृतों में सबसे श्रेष्ठ भगवान का नाम रूपी अमृत, शिव का नाम रूपी अमृत, इसकी जुबान पर शिव 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 ऐसा आ जाता, शिव 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 उसका मुक्त धन्य है, वो व्यक्ति का क्षण धन्य है, वो सांस धन्य है। इस सांस में आपकी जुबान पे शिव 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 भाव को भाव होता है, शिव शिव सत्यम शिवम सुंदरम। प्रभु का नाम अमृत है भैया, प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें पीना नहीं आता। मन की योनि पाने को, ये मानव शरीर प्राप्त करने के लिए परम दुर्लभ शरीर है जो परमात्मा ने कृपा करके हमको आपके लिए दिया है। मन की योनि पाने को देवता भी तरसते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रभु कृपा से मिलता है, इसे छीना नहीं जाता। आज से नियम बना लेना पक्का, अब सांस में भगवान को याद करो, मन लगे तब भी करो, ना लगे तब भी करो। हाँ, जहाँ जैसे हो वैसे ही करो, भोजन बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, फूल तोड़ते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हाँ, हर काम में शिव, हर काम में राम, हर काम में कृष्ण, हर काम में राधे, जो आप अच्छा लगे। मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो संगीत, मैंने कल आपको बताया देव है ईश्वर है। अब आइए बात करते हैं नैवेद्य की। भगवान शंकर का नैवेद्य, उसमें बड़ा संदेह पहुंचता है लोगों को। भगवान शंकर का नैवेद्य खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, है ना, बड़ा दिक्कत में लोग होते। कहा अग्राह्यं सद नैवेद्यो विधि पूर्वं श्रुतं भजा ब्रूहितं निर्णयं नमो महत्वमपि सम्मुखे। ऋषि बोले, हे बाबा अब कृपा कर आप शिव के नैवेद्य के बारे में बताओ, तो बीलपत्र का महत्व हमें बताओ, ये 2 चीजें और बताओ। बीलपत्र का महत्व बताओ, बीलपत्र क्या है और इसका महत्व क्या है, कैसे ये प्रकट हुआ, और भगवान शंकर के नैवेद्य के बारे में बताओ। कुछ कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि खाना चाहिए, तो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो कहा कि ऋषियों सुखवासी बोले, श्रद्धम मुनया सर्वे सावधान कयाधुना सर्वपरा संप्रेत्या नज्ञायुयम शिवप्रता। हे ऋषियों, तुम भक्तो, तुम्हारे माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार तुम्हें दिए, कितनी सुंदर बात पूछते हो,
तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होती। बोलते हैं श्री कहते हैं अरे ऋषियों तुम ऐसी सुंदर बातें कहाँ से ले आते हो और इनको पूछते हो मुझसे, तुम लोग धन्य हो। वास्तव में मेरी माताओं भाइयों, जो भगवान के बारे में पूछते वो भक्त धन्य है। जो प्रभु के कार्य के बारे में चर्चा करते हो वो भक्त धन्य है। हम लोग दुनिया भर की बातें पूछते हैं ब्राह्मणों से, महाराज आजकल फैक्ट्री से नहीं चल रही, महाराज मैं तो बहुत परेशान हूँ, महाराज बहू के बेटा कब होगा, महाराज बेटे का विवाह कब होगा, ये बातें पूछते। ये मतलब ही प्रश्न है प्यारे, मतलब ही प्रश्न है। क्योंकि हम लोग मतलब की बात करते हैं, मतलब के प्रश्न करते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कभी आप किसी गुरु से किसी ब्राह्मण से पूछ रहे हैं कि भगवान की कृपा कैसे होगी, वो प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा और कहेगा धन्य है बेटा कि तूने भगवान के बारे में पूछा। ऐसे भली मतलब की दुनिया में याद रखना, आप उन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। द्रौपदी ने भी आप जैसा विश्वास किया था, द्रौपदी ने किया था ना विश्वास कि मैं इतने बड़े सम्राट की बहू और मेरे 5 पति हैं जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, इनके रहते हुए मुझे कौन छेड़ सकता है, मुझे कौन सी तकलीफ हो सकती, कौन सा कष्ट हो सकता है। लेकिन याद रखना द्रौपदी का विश्वास, हज्जियां वगैरह बड़ी सभा में द्रौपदी के विश्वास की, स्वार्थी दुनिया है, मतलबी दुनिया है, जिसपे आपको भरोसा होगा वही आपको धोखा दे देगा। तो बोलो द्रौपदी ने